हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं जा रहा हूँ वापस सर्विस सेंटर। वाई? बिकॉज देखो, अभी तो मीटर पे कुछ दिख रहा नहीं होगा आपको, बट ओडोमीटर पे गाड़ी मैंने ले ली और चला ली है। अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चला ली है। एंड कल जब मैं घर वापस आ रहा था, सो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड, वेल मुझे पता था कभी ना कभी ये आने वाला है, बिकॉज मैंने बाकी वीडियोस और बाकी जो यूज़र्स हैं BS6 RR310 के, उन सबको ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुका है। सो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये होने वाला है कि इंजन मैल फंक्शन करके यहाँ पे आता है। सो वो मुझे कल पॉपअप हुआ वो, तो मैंने सर्विस सेंटर को कॉल किया कि ऐसे ऐसे इंजन मैल फंक्शन आया है, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ गाड़ी लेके सर्विस सेंटर पे, आपका ECU का अपडेट होगा, वो देख लेते हैं। एंड दे सेड कि गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ बिट इनकन्वीनियंट फॉर मी, बिकॉज जहाँ मैं रहता हूँ और पुणे में यहाँ पे एक ही सर्विस सेंटर है जहाँ पे RR310 का करते हैं सर्विसिंग एंड एवरीथिंग। सो मेरे घर से सर्विस सेंटर इज़ लाइक समवेयर अराउंड 20 to 22 किलोमीटर्स। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट उसी रेंज में है। सो गाड़ी लेके जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट गाड़ी वहाँ पे छोड़ना, आई मीन अगर वहाँ पे गाड़ी छोड़ना है तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं घर वापस आऊँ या तो वहाँ पे बैठूँ। अब अगर वो गाड़ी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो वहाँ पे लगने वाले हैं, या पूरा दिन मान सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा दिन बैठना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज मैं दिखाता हूँ चल के कि सर्विस सेंटर कैसा है। सो वहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ कंफर्टेबल जगह है नहीं। 2-3 बेंचेस है, 2-3 चेयर्स है, एंड वो भी मतलब ओपन में है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको शेड में बैठने को मिल रहा है या कोई रूम वगैरह है अंदर, वैसा नहीं है। ओपन में बैठना पड़ता है। एंड वहाँ पे अंदर एक रूम है, बट दैट इज़ टू इनकन्वीनियंट भी नहीं, अब कैसे बताऊँ मैं, क्लम्प्ड अप लगता है वहाँ पे एकदम। सो दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन है कि घर वापस आना। सो 20 to 22 किलोमीटर जाना, वापस घर वापस आना, एंड शाम को वापस लेके वापस आना। सो मेरे दिन में अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स मेरे एक दिन में हो जाएंगे, एंड दैट टू इन ट्रैफिक। सो जो मुझे करना पसंद नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले तो जाता हूँ सर्विस सेंटर के। अभी तो आ नहीं रहा इंजन मेल फंक्शन, ये अजीब बात है, क्योंकि अगर ECU में प्रॉब्लम है, जो भी अगर कुछ भी उन्होंने बोला कि अपडेट वगैरह जो भी है वो है, तो कंटिन्यू दिखाना चाहिए था। बट अभी कल मुझे पूरा दिन दिखाया, एंड आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आज मुझे नहीं आ रहा है ये। सो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एग्जैक्टली। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं क्या सीन है। एंड गाड़ी लेके मुझे समवेयर अराउंड हो गए हैं 4 to 5 days, एंड 250 किलोमीटर अप्रॉक्स मैंने चला लिए। सो आई एम थिंकिंग कि 500 किलोमीटर चलाने के बाद एक फर्स्ट राइड इम्प्रेशन टाइप वीडियो बना दूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ कि मुझे सर्विस कैसी मिली है शोरूम एंड कस्टमर सर्विस, शोरूम की एंड सर्विस सेंटर से, तो मैं आज अब तक अच्छे से बात मतलब किया नहीं उनसे, जो कि आज होगी। सो मुझे उसका एक्सपीरियंस आज हो जाएगा। बाकी शोरूम का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा, उसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। बट फॉर नाउ आई जस्ट से इट वाज नॉट क्वाइट प्लीजेंट, विच आई थिंक आई शुड हैव गॉट, बिकॉज बाइंग अ प्रीमियम बाइक थोड़ा तो भी अच्छा सर्विस मिलना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स उनका, जो कि आई डिडंट थिंक कि मुझे मिला। मैं डिटेल में सब बताऊंगा आपको उस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फ़िलहाल इस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो इंजन मैल फंक्शन है वो। अब चलते हैं हम लोग सर्विस सेंटर में, मैं वहाँ पे मिलता हूँ फिर आपको। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल मन था नहीं कि इस चीज़ का व्लॉग बनाने के लिए, बिकॉज तो मैं सर्विस सेंटर के 3-4 चक्कर काट चुका हूँ ऑलरेडी, जब से मैंने बाइक ली है। टू बी ऑनेस्ट,
मेरे जो 250 किलोमीटर्स है उसमें से 200 किलोमीटर्स मेरे सर्विस सेंटर पे आने जाने के ही हो गए। सो या जो मैं बोल रहा था कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस वाज नॉट क्वाइट प्लीजेंट बिकॉज ऑफ दैट, वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, बट फिलहाल तो ठीक है। और मेरा ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है बिकॉज आई वांटेड you all to be known about the facts of RR310 BS6 if you are going to buy it in future या something like that। अगर obviously अगर आप वीडियो देख रहे हो तो some of you may be willing to or thinking of buying this bike। so मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए before buying the bike। मुझे पता था क्योंकि मैंने भी काफ़ी वीडियोस में और काफ़ी यूज़र्स के एक्सपीरियंस देखे थे, बट एज पर देम किसी किसी के बहुत सीवियर प्रॉब्लम थे कि इंजन मेल फंक्शन आते ही थ्रॉटल 2 के ऊपर जा नहीं रहा है, और वो चलते चलते अभी मुझे वो चैनल का नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट दैट डूड हैड अ रेड 310। सो उनको एक प्रॉब्लम आया था कि वो चला रहे थे हाईवे पे थे आई गेस, एंड देन उनको चलते चलते इंजन मेल फंक्शन आया एंड देन द आरपीएम ड्रॉप बाय, वो आई गेस वो ओवरटेक पे थे तो उनका आरपीएम डायरेक्ट 2 पे आ गया। सो ही हैड नो पावर टू ओवरटेक एंड लकीली उनको कुछ हुआ नहीं। सो दैट्स अ गुड थिंग, मतलब गॉड्स ग्रेस। सो मेरे केस में तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि आरपीएम ऐसा कुछ लॉक हो रहा नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी चलाया, सी आरपीएम जा रहा है। वेल मैं 5 के ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरा इंजन रनिंग इन पीरियड चालू है। आई एम ट्राइंग नॉट टू गो बियॉन्ड द 5000 RPM, so that's why। बट ऐसा कुछ RPM लॉक मेरे हिसाब में RPM लॉक कुछ हुआ नहीं है, बस इंजन मेल फंक्शन का मुझे पॉपअप आया था, दैट्स इट। बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था। सो ठीक है, बट आई थॉट कि ये एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी है, सो हियर आई एम मेकिंग दैट ब्लॉग। तो ठीक है, चलते हैं अभी सर्विस सेंटर पे ही चल के देखते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या होगा। सो मैं मिलता हूँ फिर वहीं पे आपको, स्टे ट्यून्ड। ओके, तो यहाँ पे आ गए हैं हम सर्विस सेंटर के पास। आंटी यहाँ पे अंदर टर्न मारना है एंड विल बी रीचिंग हियर। ओके, सो ये है सर्विस सेंटर, देख लो RR310 के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे टोकन बनाना पड़ेगा। सही है, देखो जब मैं बोल रहा था आपको सर्विस सेंटर है, यहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे बेंचेस पे बैठना पड़ता है। कैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अभी, बाकी देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी है। गुड बाय। ओके, सो प्लान में चेंज है। हमको अभी बोला गया है कि गाड़ी मिलेगी कल, बिकॉज दे आर सेइंग कि उनको बहुत सारा चेंज करना है। सो अभी हमने बुला है सलीम को, पता नहीं कहाँ है वो अभी, तो वो आएगा तो अभी उसके साथ घर जाएंगे। As I said, customer service not so good। So अभी देखते हैं कि कहाँ रह गया। हाँ, आ गए हैं। अरे 160 FI अपाचे ब्रदर्स, चलो। अच्छा मैं चलाऊँ क्या? लगता है दर्शाने में। हाँ चल निकलते हैं घर पे, ले ड्राइव कर, बैठ फिर पीछे चल। हाँ, सो मैं बोल रहा था कि हाँ, यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया था पहले कि मेरे को 22 किलोमीटर्स तो घर से है। सो अब मुझे वापस घर जाना है एंड घर जाने के बाद कल वापस आना है। सो
तो बस ज़िंदगी यही कट रही है, चक्कर काटने पड़ेंगे अभी। एंड द थिंग इज, इंजन मैल फंक्शन का न्यू गाड़ी में मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, बट अब आया है तो फिर अब झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए ये व्लॉग यहीं एंड नहीं, पॉज कर देते हैं। मैं I'll get back to you tomorrow। तो गाड़ी हमको मिल गई है यहाँ पे। एक्सपीरियंस वेरी बैड। I'll tell you why। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पेट्रोल डालना पड़ेगा, बट हाँ मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या है। एक सेकंड में यहाँ से मेन रोड पे एक बार एंटर कर लेता हूँ और फिर I'll share the experience क्या क्या हुआ। You know, if TVS is listening this, तो उनको कस्टमर्स के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। बिकॉज जब मैं गया, मैं गया अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स, 30 घंटे गाड़ी इनके सर्विस सेंटर पे थी। सो गाड़ी को उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ क्या क्या किया। आई जस्ट टेल यू। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी। मेरा मेन प्रॉब्लम था इंजन मैल फंक्शन, ठीक है। सो मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेनेशन दिया कि एक कंफर्मेशन कोड आता है। द एक्सप्लेनेशन वॉज, मैं आपको पूरी लाइन कोट करता हूँ, क्या एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन मुझे मिला गया वो था कि उन्होंने बोला कि एक कंफर्मेशन कोड आया था, वो आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन गिवन टू मी बाय द हेड सुपरवाइजर। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट इतना ही एक्सप्लेनेशन। मैंने उनसे पूछा भी कि ECU अपडेट का कुछ था क्या, ECU में कुछ प्रॉब्लम आई थी क्या, इंजन मैल फंक्शन क्यों दिखाया। मैंने 3-4 बार उनसे पूछा, हर बार उनका एक ही आंसर था कि एक कोड आता है, कंफर्मेशन कोड, टू बी प्रिसाइज, कंफर्मेशन कोड आता है, वो आ गया था इसलिए आपको इंजन मैल फंक्शन आया, बाकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये चीज देखने के लिए उन्होंने 30 आवर्स लगाए। आई मीन सीरियसली 30 घंटे ये एक चीज देखने के लिए। ECU में अगर कुछ अंक उन्होंने चेक किया, ECU पे लैपटॉप लगा के जो भी वो करते हैं वो अगर चेक किया उन्होंने और उनको ये कंफर्मेशन कोड मिला, दे कुड हैव डन इट इन 1 आवर और मैक्स टू मैक्स 2-3 आवर्स पकड़ लो। 2-3 आवर्स भी नहीं लगते, वो तो अपडेट होता है तो होता है। मैंने उनसे वो भी पूछा कि इसमें ECU अपडेट हुआ है क्या। सो ही वाज लाइक, नहीं गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट अपडेटेड है। मतलब उन्होंने ECU अपडेट तो कुछ किया ही नहीं है, बस उन्होंने चेक किया कि क्या प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम ही नहीं बताई मुझे, बोला कि कंफर्मेशन कोड आता है वो आया था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मतलब इस चीज़ के लिए तुमने 30 घंटे गाड़ी को अपने पास रख के लिया। जो जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई है, मेरे हिसाब से दैट वाज मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का काम, क्योंकि जो मुझे एक्सप्लेनेशन मिला है मुझे नहीं लगता कि वो हाफ एन आवर से ज़्यादा सिर्फ वो चेक करने के लिए लगता है। हाफ एन आवर छोड़ो, 1 घंटा ले लो, 1 घंटा 2 घंटा पकड़ लो, मैं रुक सकता था। एंड मैंने उनको पूछा, मैंने उनको लिटरली, मैं 11 बजे वहाँ पे गया था एंड मैंने उनको पूछा कि शाम तक हो जाएगा क्या पॉसिबल, मैं दूर से आया हूँ, अगर शाम तक होना पॉसिबल है तो मैं बैठ सकता हूँ। मैंने ये क्लियरली उनको बताया था। दे डिडंट इवन बॉदर टू चेक कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने सीधा बोल दिया गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी, आप कल लेने आओ। तो ठीक है, मैंने मान लिया, इसलिए मैं चले गया। बट मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि इतनी सी चीज़ के लिए उन्होंने, जो चीज़ 15 या 20 मिनट का काम है, उन्होंने 30 घंटा गाड़ी रख के लिया और मेरे को फालतू में 3-4 चक्कर काटने पड़ गए। 22 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर पकड़ लो, अप एंड डाउन 50 किलोमीटर पर साइड, मतलब 100 किलोमीटर तो मैंने सर्विस सेंटर के ही चक्कर काट लिए। मतलब इनका कहना ये है कि अगर हमने आपसे गाड़ी ली है सो हमको सर्विस सेंटर में पूरी ज़िंदगी काटनी है। I am literally disappointed with the customer service of TVS. Seriously, अगर इसकी जगह KTM या कोई और, इवन हीरो, मैं ब्रांड कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट इवन अगर हीरो कोई नॉर्मल गाड़ी भी होती, से स्प्लेंडर या कोई स्कूटी, उसके लिए भी वो लोग एटलीस्ट पहले चेक कर लेते हैं, बताने से पहले कि कितना टाइम लगेगा, वो एटलीस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्या उतना टाइम लगने वाला है सच में। बट दीज गाइज डिडंट इवन बॉदर टू चेक एनीथिंग। उन्होंने मेरी गाड़ी ली, सीधा जाके उन्होंने मेरी गाड़ी लगा दी साइड में।
ओके, एक्चुअली उन्होंने भी नहीं लगाई, मैंने जाकर साइड में जो बोला गया कि वहाँ पे साइड में आपकी गाड़ी लगा दो, मुझे कीचेन निकाल के दिया, वो जो भी है जॉब कार्ड बनाया कि किलोमीटर वगैरह चेक किया, जॉब कार्ड बनाया, एंड ही टोल्ड मी कि आपकी गाड़ी आपको कल मिलेगी। वेल ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर होना नहीं है मुझे अभी। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड थिंग, ये तो था उनका सर्विस का एक्सपीरियंस, एंड सेकेंड थिंग वॉज कि जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली, ओके, जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली तो मेरे जो TFT स्क्रीन है, जो मेरा TFT स्क्रीन है उसके ऊपर पूरा स्क्रैचेस थे, यहाँ पे लेके यहाँ पे पूरा, मतलब लिटरली स्क्रैचेस, माइनर एक दो भी नहीं कि मैं ऐसे देख के छोड़ दूँ, बहुत सारे स्क्रैचेस थे वहाँ पे। और यहाँ पे चलो ठीक है, ये मान सकता हूँ मैं, स्क्रू निकालते, ये एलन की का स्क्रू निकालते टाइम हो गए होंगे स्क्रैचेस। तो मैंने उनको वो बोला कि स्क्रैचेस है इस पे, देखो क्या करना है, क्योंकि मैंने गाड़ी लेके मुझे 4 या 5 दिन हुए, एंड मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि मैं 4 या 5 दिन में मेरी पूरी TFT स्क्रैच्ड मैं लेके जाऊँ घर पे। तो मैंने उनको बोला कि देखो स्क्रैच है। तो वहाँ का जो बंदा था, नॉट द सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र उनका बाहर था, वहाँ पे जो बंदा था जो गाड़ी लेके नीचे आया था मुझे डिलीवरी देने, डिलीवरी आई मीन जो भी है गाड़ी बाहर देने आया था, मैंने उनको बताया कि स्क्रैचेस है। ही वाज लाइक हमने नहीं किया सर, ये आपसे हुआ है। ही स्टार्टेड द ब्लेम गेम, ही डिडंट इवन बॉदर टू चेक कि उससे क्योरेबल है क्या, वो कर सकता है क्या। ही डायरेक्टली स्टार्टेड द ब्लेम गेम कि हमने नहीं किया, ये आपने ही किया। मैंने बोला भाई 4 दिन हुए नहीं मुझे गाड़ी लेके, अभी अभी मेरा नंबर आया, मैंने अभी गाड़ी लिए, इतने ज़्यादा स्क्रैचेस पॉसिबल नहीं है। एंड द थिंग इज, जब मैं सर्विसिंग के लिए देने आया था गाड़ी, तो जो बंदा था उसने मेरे को बोला था फ़ोटोज़ निकाल लो और गाड़ी चेक कर लो एक बार कि कहीं कुछ टूटा वूटा है नहीं, जैसी गाड़ी है आपको वैसी कंडीशन में मिलेगी नहीं। सो दैट्स वाई मैंने पूरा अच्छी तरह से चेक किया था, एंड दैट्स वाई आई वाज श्योर कि ये जो स्क्रैचेस है वो अभी लगे। ओके, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैंने गाड़ी पूरी चेक की थी पहले ये स्क्रैचेस नहीं थे, कल तक नहीं थे, ये आज आए हैं स्क्रैचेस। सो ही वाज लाइक कि यहाँ पे तो हम कुछ काम करते नहीं स्क्रीन पे, यहाँ पे शक्यच ना है, मतलब मराठी में बोला उसने कि पॉसिबल ही नहीं है ये हमने स्क्रैचेस लाना। सो ही जस्ट केप्ट डिनाइंग इट। सो वहाँ का ये था मैकेनिक एक्चुअली जो डिनाई कर रहा था। तो वहाँ पे जो गेट कीपर था उसने सुपरवाइज़र को फ़ोन लगाया, और उसने फिर बाद में उसने खुद ने बोला मुझे कि उसको मैकेनिक को बोला कि जो भी पॉलिश वगैरह है कि ट्राई कर लो कि थोड़ा अगर जा रहा है तो वो निकाल के दे सकते हैं। आई इवन टोल्ड हिम कि ठीक है अब हो गया तो हो गया है, देख लो अगर थोड़ा जितना जा रहा है जितना आप कर सकते हो ठीक उतना कर दो, बाकी अब क्या कर सकते हैं। मैंने उनको इतने पोलाइटली बोला कि ठीक है हो गया है पर अभी जितना ठीक हो सकता है उतना कर दो, बाकी अब जाने दो, कुछ नहीं कर सकते करके मैंने बोला उन्हें। सो तब जाके उसने गाड़ी वो लेके गया है, एंड उसने पॉलिश का वो कर रहा था। एंड जब वो बंदा गाड़ी लेके गया उसके बाद वो गेट कीपर मुझे बोलता है कि सर गाड़ी ऐसे लगी होती है तो फिर बाकी जो भी कस्टमर्स रहते हैं जो भी वो कभी कभी ऐसे हाथ लगा देते हैं। सो दिस इज़ द सेफ्टी ऑफ योर बाइक एट द सर्विस सेंटर। और वो लोग खुद रख के ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि तुम गलती से छोड़ के आए हो कि हम पे ब्लेम कर सके। वो उन्होंने खुद ने विदाउट रीज़न वो गाड़ी रख के ले रहे हैं और वो लोग ऐसे डैमेज करके दे रहे हैं गाड़ी। एंड द वर्स्ट थिंग, दे आर नॉट इवन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। सो ये मेरा था, आई कैन से वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस विद TVS सर्विस सेंटर। अभी तो मैंने गाड़ी अभी अभी ली और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, आई डोंट नो अभी आगे आगे क्या होने वाला है। सो बस यही है, हो गया ख़राब। और यहाँ पे सलीम ओवरटेक करेंगे हमको। बेचारे इस बंदे के पूरा 2 दिन गए मेरी वजह से। एक तो मुझे लेने आना पड़ा उसको, फिर वापस गाड़ी लेने मुझे छोड़ने आना पड़ा, तो मेरे साथ साथ इस बेचारे का भी हमने पूरा दिन गला दिया है। चलो यार अभी मूड तो ख़राब हो ही गया, आप लोग मत ख़राब करके लो अपना मूड। तो मैं कर देता हूँ फिर ये व्लॉग एंड, मुझे अभी जाके फ्यूल भराना है, फ्यूल भर लेता हूँ। एंड ये गाड़ी के किलोमीटर भी बढ़ चुके हैं काफ़ी। तो कहाँ चलाई इन्होंने गाड़ी, आई डोंट नो, बट मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ था कि मेरे को उनको बोलने का भी मन नहीं किया कि किलोमीटर बढ़ गए एंड ऑल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड विथ मी टुडे। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, बिकॉज मेरा तो ख़राब हो चुका है। सो इसी नोट पे मैं यहाँ पे व्लॉग ये एंड कर देता हूँ।
इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर एंड मोर कंटेंट्स फॉर यू। एंड आपको 310 के बारे में और क्या क्या चाहिए, सजेशन कुछ भी हो, अगले वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कन्वे करो। आई विल श्योरली सी टू इट, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो भी सजेशंस है मैं उन पे काम करूँ और आपके लिए वो वीडियो लाता रहूँ। सो विद दिस आई एंड दिस व्लॉग। प्लीज़ बी सेफ, राइड हार्ड एंड राइड सेफ। बाय बाय।